अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के नाम हमारी ये तीसरी वीडियो है जो आज आप देखेंगे। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था जो वर्ल्ड कप के हवाले से टीम सेलेक्ट की गई और कुछ हिस्ट्री भी हमने बताई थी कि पाकिस्तानी टीम कब कब कहां कहां वर्ल्ड कप में किस किस हैसियत तक खेल सकी। नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, उन खिलाड़ियों का प्रोफाइल हमने आपको बताया कि बैटिंग लाइन में कौन है, बॉलर्स कौन है और उनकी जो है प्रोफेशनल अचीवमेंट अब तक क्या है। और आज की वीडियो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको बताएंगे और हम आपको ग्राउंड्स के हवाले से भी बताएंगे जिसमें वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल में मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जाता है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ इंटरेस्ट की चीजें हम लाते हैं। यकीनन उनमें से कोई ना कोई तो आपके इंटरेस्ट की भी होती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, खास तौर पर जो क्रिकेट लवर है उनके लिए भी और जो नहीं क्रिकेट लवर उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ नया है। आप सुनिए, देखिए, यकीनन एंजॉय करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको ये बताएंगे कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत कर रही है उसके स्क्वाड के हवाले से बात करें तो स्क्वाड के तमाम खिलाड़ियों का ये इंडिया का पहला दौरा होगा, यानी तमाम खिलाड़ी पहली दफा इंडिया में खेलेंगे। यानी पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में से किसी को भी इंडिया के किसी भी ग्राउंड की किसी कंडीशन का कोई तजर्बा नहीं कि किस तरह के वहाँ के ग्राउंड्स हैं और वहाँ कौन सी चीजें उनको फैसिलिटेट करेंगी और कौन सी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा। ये सबसे पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इससे पहले सन 2012 और 13 में वनडे सीरीज खेलने के लिए इंडिया गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 3-0 से शिकस्त दी थी। इसके बाद से दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान जो पॉलिटिकल टेंशन डेवलप हुई, इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के मुल्क में जाकर खेलने से इनकार किया। पिछले 10 साल की बात करें तो पाकिस्तान ने इंडिया जाकर सन 2016 के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की थी। तहम इस टीम का कोई भी खिलाड़ी जो मौजूदा जो टीम गई है उसका हिस्सा नहीं है। सबके सब वो खिलाड़ी हैं जिनका कोई इंडिया के किसी ग्राउंड में खेलने का कोई तजर्बा नहीं है। क्रिकेट का खेल ऐसा है जिसमें कंडीशन से हम आहंगी जो होती है मैच में अहम किरदार अदा करती है। अगर वहाँ का मौसम, वहाँ के ग्राउंड्स के हवाले से पहले से पता हो, कोई एक्सपीरियंस हो तो वो फेवरेबल होता है खिलाड़ियों के लिए और ये टीम मैनेजमेंट को भी फैसले करने में बहुत मददगार होती है ये चीज। अगर हम दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों की बात करें तो उनको आईपीएल में क्रिकेट खेलकर इंडिया के तमाम ग्राउंड्स की कंडीशन में खेलने का मौका मिलता है। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन पर आईपीएल के पहले एडिशन के बाद से टूर्नामेंट खेलने पर पाबंदी आयद है। तहम इस दौरे जदीद में ये पता चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि अदाद शुमार के एतबार से इंडिया का कौन सा ग्राउंड बैटिंग और कौन सा ग्राउंड बॉलिंग के लिए साजगार होगा। इसी हवाले से हम आज बात कर रहे हैं, उन ग्राउंड्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जहां पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में अपने मैच खेलने जा रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान की कारकर्दगी माजी में कैसी रही है और यहाँ की कंडीशंस कैसी हैं और कितने क्या तमाशियों के बैठने की गुंजाइश है, ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेलने जा रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 55,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और इसकी पिच आम तौर पर बैटिंग के लिहाज से फेवरेबल होती है, यानी बल्लेबाजों को ये सपोर्ट करती है और यूं इस ग्राउंड में ज्यादा रन बनते नजर आए हैं आज तक। इस ग्राउंड के हवाले से बताते चलें कि साल के आगाज में जब इंडिया के मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ तो इसी ग्राउंड पर इंडियन ओपनर गिल ने वनडे मैच में 208 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 349 रन बनाए थे। तहम इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 275 है, यानी ये ग्राउंड जो है जिस पर पहला मैच पाकिस्तान अपना खेलेगा नीदरलैंड के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद 6 अक्टूबर को, ये फेवरेट ग्राउंड है बैटिंग के लिहाज से। इस स्टेडियम में अब तक 14 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में अपने पहले 2 मैच यानी नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 6 और 10 अक्टूबर को इसी ग्राउंड पर खेलेगा। ये ग्राउंड है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद
اور اس کے علاوہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے دونوں وارم اپ میچ 29 ستمبر اور 3 اکتوبر والے جو کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف ہیں اسی گراؤنڈ پر منعقد ہوں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے اسٹیڈیم کی طرف اور یہ ہے نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد۔ یہ گراؤنڈ دراصل سن 1982 میں تعمیر ہوا تھا اور اسے سردار پٹیل کرکٹ گراؤنڈ کا نام دیا گیا تھا۔ تاہم گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن نے ایک بہتر گراؤنڈ تعمیر کرنے کے لیے سن 2015 میں اس کو گرا دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو مسمار کر دیا اور دنیا کا سب سے زیادہ گنجائش والا اسٹیڈیم تعمیر یہاں پر کیا گیا، جس کا افتتاح سن 2020 میں ہوا۔ نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم ویسے تو 1,32,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھتا ہے، لیکن سائیڈ اسکرینز کی رکاوٹ کے باعث یہ تعداد کم ہو جاتی ہے۔ پاکستان یہاں انڈیا کے خلاف اپنا تیسرا میچ کھیلے گا۔ ابتدائی طور پر یہ میچ 15 اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈول تھا، تاہم اسی روز ہندوؤں کے تہوار نوراہری کا پہلا روز ہونے کی وجہ سے اب یہ میچ ایک دن پہلے یعنی 14 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ اور اس میچ میں شائقین کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احمد آباد میں ہوٹلز، پروازوں کے کرایوں میں ہوش شبہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستانی ٹیم نے نریندر مودی اسٹیڈیم میں تاحال یعنی ابھی تک کبھی کوئی میچ نہیں کھیلا، لیکن سردار پٹیل کرکٹ گراؤنڈ میں جو کہ نریندر مودی اسٹیڈیم بننے سے پہلے والا جو گراؤنڈ تھا، اس میں سن 2005 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیریز کا چوتھا اور تاریخی ون ڈے میچ کھیلا گیا تھا۔ اس میچ میں انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سچن ٹنڈولکر کی 123 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت 18 اوورز میں 315 رنز بنائے تھے۔ جواب میں پاکستان نے پہلی مرتبہ 300 زیادہ رنز کے ہدف کو کامیابی سے کا تعاقب کیا تھا اور انضمام الحق کا سچن ٹنڈولکر کو میچ کی آخری گیند پر چوکا مار کے میچ جیتنا آج بھی پاکستانی فینس کو یاد ہے۔ نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد، جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس میں اب تک صرف 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے گئے ہیں اور اس گراؤنڈ میں 11 سینٹر پچز بنائی گئی ہیں۔ یہاں IPL کے میچوں کے دوران یہ پچ بلے بازوں یعنی بیٹسمین کے لیے سازگار ثابت ہوئی ہے، جو کہ خاصی آزادی کے ساتھ اسٹروکس کھیلنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے گراؤنڈ میں اور یہ گراؤنڈ ہے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم بنگلور۔ اس گراؤنڈ کی بنیاد سن 1969 یعنی 1969 میں رکھی گئی۔ شروع میں اس کا نام کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم رکھا گیا تھا، تاہم بعد میں اس کا نام ماضی کے ایک BCCI چیئرمین ایم چنا سوامی کے نام سے تبدیل کر دیا گیا۔ اس گراؤنڈ کی تاریخ یعنی ایم چنا سوامی اسٹیڈیم بنگلور کی تاریخ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہاں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی تاریخی میچ ہو چکے ہیں۔ 1987 کی ٹیسٹ سیریز میں سنیل گواسکر نے اپنے کیریئر کا آخری ٹیسٹ اسی گراؤنڈ پر پاکستان کے خلاف کھیلا تھا اور ایک مشکل پچ پر 96 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی تھی۔ پاکستان نے یہ میچ 16 رنز سے جیت لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں 1996 کے ورلڈ کپ کا کوارٹر فائنل بھی کھیلا گیا، جس میں انڈیا نے پاکستان کو بڑی آسانی سے شکست دے دی تھی۔ اسی طرح انضمام الحق نے اس گراؤنڈ پہ اپنے کیریئر کا 100واں ٹیسٹ کھیلا تھا اور پہلے اننگز میں 184 رنز بنائے تھے۔ یونس خان نے اس میچ میں 284 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی اور پاکستان یہ میچ 168 رنز سے جیتنے میں کامیاب ہوا تھا اور یہ سیریز بھی انہوں نے اپنے نام کر لی تھی۔ بات کر رہے ہیں ہم ایم چنا سوامی اسٹیڈیم بنگلور کی۔ یہاں 1999 کے پیپسی کپ کے میچ میں پاکستان نے انڈیا کو 123 رن سے شکست بھی دی تھی۔ اس گراؤنڈ میں 40,000 تماشوں کی گنجائش اور یہاں کی پچ بیٹنگ کے لیے انتہائی موزوں سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کی ایوریج پہلی اننگز کا سکور تقریباً 260 سے 270 کے درمیان ہے۔ پاکستان نے اب تک یہاں صرف 2 ون ڈے میچ کھیلے اور ورلڈ کپ میں یہاں 20 اکتوبر کو آسٹریلیا اور 4 نومبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف وہ یہاں پہ میچ کھیلے گا۔ اب ہم چلتے ہیں چنئی میں احمد چند مبرم اسٹیڈیم۔ چنئی کا یہ اسٹیڈیم ٹیپک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چنئی کا جو اسٹیڈیم جہاں پہ ورلڈ کپ کا میچ کھیلا جائے گا، یہ انڈیا کا دوسرا سب سے قدیم میدان ہے، جس کی بنیاد سن 1916 میں رکھی گئی تھی۔ پاکستان نے اس میدان پر 1999 کی مشہور سیریز کے چنئی ٹیسٹ میں انڈیا کو ایک بڑے ہی سنسنی خیز مقابلے کے بعد 12 رن سے شکست دی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کھلاڑیوں نے میدان کا چکر لگا کے جو وہاں کے آڈینس سے ان سے داد وصول کی تھی۔ یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں پاکستان کے مایہ ناز اوپنر سعید انور نے 1997 میں انڈیپینڈنس کپ کے میچ میں 194 رنز کی ریکارڈ اننگز کھیلی تھی، جو ایک عرصے تک عالمی ریکارڈ کا حصہ رہی۔ بات ہم کر رہے ہیں چنئی اسٹیڈیم کے حوالے سے۔ احمد چند مبرم اسٹیڈیم جو کہ چوپک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، چنئی کا یہ اسٹیڈیم، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں پاکستان نے ان میچز کے علاوہ صرف ایک اور ون ڈے میچ سن 2012 میں کھیلا تھا، جس میں جنید خان کی عمدہ سوئنگ بالنگ کے باعث پاکستان انڈیا کو 226 رنز پر روکنے میں کامیاب ہوا تھا، جس میں دھونی کی ناقابل شکست 113 رنز کی اننگز بھی شامل ہے۔ پاکستان نے یہ
हदफ नासिर जमशेद की सेंचुरी के 4 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया था। इस स्टेडियम की पिच खास तौर पे स्पिनर्स के लिए साजगार समझी जाती है। ये ग्राउंड साबिक इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट ग्राउंड समझा जाता है और उनकी आईपीएल की टीम चेन्नई से सुपर किंग्स ने इस मैदान पे बहुत सारे मैचेस में उनकी कप्तानी और स्पिनर्स की उम्दा बॉलिंग के बाइस मैच जीते हैं। पाकिस्तान ने इस मैदान पर 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान और 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलेगा। बीसीसीआई ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश 33,500 है। एडन गार्डन्स कोलकाता। एडन गार्डन्स का मैदान इंडिया का सबसे पुराना सबसे कदीम क्रिकेट स्टेडियम है जो कि 1864 में बनाया गया। इस तारीखी मैदान पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 2 मैच खेलेगा। 31 अक्टूबर को पाकिस्तान का बांग्लादेश से इस मैदान पर मुकाबला होगा, जबकि 11 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड यहां आमने सामने होंगे। एडन गार्डन्स कोलकाता में पाकिस्तान ने यहाँ कुल 6 वनडे मैच खेले हैं आज तक और इनमें से सिर्फ एक मैच में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कंडीशंस की अगर बात करें तो एडन गार्डन्स की विकेट बैटिंग के लिए अच्छी समझी जाती है और यहाँ स्पिनर्स को भी पिच से जल्द मदद मिल जाती है। 1999 का कोलकाता टेस्ट किसे याद नहीं, जब शोएब अख्तर ने इंडिया की पहले इनिंग्स में राहुल और सचिन तेंदुलकर को यके बाद दीगरे 2 गेंदों पर बोल्ड किया था और 1 लाख के करीब तमाशाई अचानक खामोश हो गए थे। तहम दूसरी इनिंग्स में जब गैर इरादी तौर पे शोएब अख्तर से टक्कर लगने की वजह से तेंदुलकर रन आउट हुए तो स्टैंड से तमाशाइयों ने ग्राउंड में बोतलें फेंकना शुरू कर दी। इसके बाद तेंदुलकर की मुदाखलत और कुछ शायकीन को बाहर निकालने के बावजूद भी मामला हल नहीं हुआ तो तमाम तमाशाइयों को बाहर निकालकर मैच मुकम्मल किया गया। फिर मैच बगैर तमाशाइयों के यानी खेला गया। बीसीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक इस ग्राउंड में 80,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। जी, हमने आपको बताया कि जिन स्टेडियम से मैच खेला जाना है इंडिया में वो कौन से हैं, कौन से मैदान बॉलर्स के लिए फेवरेबल होंगे और कौन से बैट्समैन के लिए। ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया और साथ हमने ये भी बताया कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस दफा गई है मैच खेलने के लिए वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए, उसका एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको इंडिया के किसी भी मैदान में खेलने का कोई एक्सपीरियंस हो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई और मुनफिद वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।